मैंने तो एक दिन इसको ये इसमें भी राज़ी किया था, मैंने कहा यार मैं जहर ले आता हूँ, खाना बनाते हैं और बच्चों को भी खिला के मार जाते हैं। आजकल तो आपको पता है वहाँ के नौकर भी जो से वो मिनिस्टर से कम नहीं होते हैं, वो तो घर के पास भी नहीं गुजरने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पीक और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी हमराज। नाज़रीन, जहां पे हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है और महंगाई इस हद तक हो चुकी है कि लोगों को गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इसी हवाले से जानते हैं, मेरे साथ एक मौजूद है शहरी, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मौक़िफ़ है। सर, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल और आपने हाथ में क्या उठा रखा है? ये यहाँ से लंगर मिलता है, वो लेकर जाता हूँ मैं डेली, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आता हूँ। मतलब इतना ले जाता हूँ कि सुबह सहरी भी करके रोज़ा रख लेते हैं और अफ्तार में भी यही रोटियाँ गर्म करके खा लेते हैं, क्योंकि गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। रक्षा मैं किसी का चलाता हूँ, बल्कि इसकी भी दिहाड़ी चढ़ी हुई है, तो बस। रक्षा आप किसी का लेके चलाते हैं, ये तो आजकल ज़ाहिर है सवारियाँ भी नहीं है, काम भी उतना नहीं कोरोना की वजह से। बिल्कुल, तो बस सबर शुक्र अदा करते हैं। बाकी जब से ये हुकूमत आई है तो कमर तो हर बंदे की टूटी हुई है। मसाइल तो ये है कि मेरे पास तो इधर का रिहायशी हूँ, हालांकि कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वादा भी किया है कि जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार दिलाऊंगा, जो बेघर है उसको घर दूंगा। हालांकि मैं रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, मैं ज़िला तहसील रावलपिंडी है, चकबेली का रहने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ 1 इंच भी घर नहीं है, 1 इंच की ज़मीन भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर आप किराए पे रह रहे हैं? आप इधर पिंडी? एक कमरा है, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा ये है, ये भी दमे का मरीज़ है, और ये छोटा बेटा ये भी 7वें साल में है, और ना ये चल सकता है ना बोल सकता है। इतनी मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं इसका कभी जाके किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखा सकूं। आप कभी ये किसी मिनिस्टर के पास हेल्प के तौर पे, या कभी ऐसा मौका मिला है किसी ने आपको ऑफर की है? कौन जाने देता है जी, आजकल तो आपको पता है वहाँ के नौकर भी जो से वो मिनिस्टर से कम नहीं होते हैं, वो तो घर के पास भी नहीं गुजरने देते। तो ये है कि बस ऊपर अल्लाह की आस पे है। बेसिक कौन सा आपका हल्का है? आपने वोट किसको दिया हुआ है? वोट तो हमारा यही हल्का है, ये शेख रशीद साहब वाला हल्का आपका वाला। दोनों हल्के यही लगते हैं हमारे, वोट भी इधर की है। तो मसाइल तो बहुत हैं, घर का ना किराया देने होता है, टाइमिंग तो कुछ भी नहीं है। कभी कई रातें मैं रक्शे में ही गुजारता हूँ, जब ख़ास करके किराए का टाइम आता है। किराया मैंने 5 तारीख को देना होता है, कभी 18 को पूरा करके देता हूँ, कभी 20 को देता हूँ, और कितनी बार ताले भी लग चुके हैं। बहुत मतलब ये अब फैमिली मौजूद है मेरे साथ जी, जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैम, ये बताएं कि ये किस टाइम पे घर वापस आते हैं? ज़ाहिर रक्षा चलाते हैं, ये तो एक ऐसी फील्ड है कि इसमें तो सवारी मिले ना मिले, ज़ाहिर है जो घर का किराया देना है, फिर बच्चों का इलाज करवाना है, घर में क्या क्या मसाइल हैं आप ये बताएंगे काइंडली? बस बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो जाती है, बच्चे कम खाना खा लेते, कभी नहीं, कभी फाके पे भी हम आ जाते हैं। बस छोटे बच्चे की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ कि कब ये ठीक होगा, अपने पाँव पे चलेगा। बाकी बच्चों की तालीम का भी मुतासर हुई है, कोरोना की वजह से हुई है, तो कुछ बच्चे थोड़ा से बिगड़ भी गए हैं कि अब ना पढ़ाई हो रही है, ना खाना हो रहा है, ना काम हो रहा है। बस वही ऊपर रब और नीचे अल्लाह पे उम्मीद है। तो आप लोगों को तो ज़ाहिर है बड़ा मुश्किलात है, यहाँ पे आपका अपना घर नहीं है, इधर आप किराए पे रह रहे हैं और रोज़ बकौल इनकी कि यहाँ से आके सहरी लेके जाते हैं, तो आपको आप क्या समझती हैं कि क्या होना चाहिए? वैसे क्या होना चाहिए? हुकूमत सही होगी, सब की तरफ रिलीफ देंगे, बीमारों को रिलीफ देंगे। आपका सेहत कार्ड नहीं बना? सेहत कार्ड इमरान खान ने ऐलान किया है कि 7 लाख का। सर वो मैं आपकी बात करता हूँ, मैं हमारे उन्होंने जो हॉस्पिटल लिखे हुए थे राजी अस्पताल वगैरह, या ये मैं बच्चे को राजी अस्पताल लेकर गया था। उन्होंने कहा जी जब वो बंदा एक्सीडेंट शुदा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होगा, तो उसका इलाज हम करेंगे, इसका इलाज हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार फिर अब मैं रक्शे में बच्चों को बिठा के फिर किसी ट्रक के साथ मारूं, फिर ही आप इलाज करेंगे, फिर इस सेहत कार्ड का क्या फ़ायदा है? ऐसे सेहत कार्ड का, सेहत कार्ड के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं है। बच्चे को इशू क्या है आपके छोटे बच्चे को? बच्चे का यही है, ये आपके सामने है। मैं तो हर बंदे से अपील करता हूँ कि कोई इतनी मेरी कर दे, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे बच्चे का इलाज करा दें। हमारी मतलब जो ज़रूरत है वो पूरी कर दें। हुकूमत से भी अपील है, इमरान खान से साहब से खुसूसी, कि हमारे पे कोई रहम करें। अभी ये बताएं कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील कर रहे हैं? अगर हम आपकी हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी हेल्प कर सकें। अब एक तो आप हमें अपना नंबर दे दें, दूसरा आप अपना ये बता दें गवर्नमेंट से आप क्या अपील करते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कार्ड इशू किया हुआ, प्राइम मिनिस्टर तो ये कहते हैं कोई भूखा ना सोए,
ये उनकी अभी लॉन्चिंग हुई है, उन्होंने कुछ ट्रक भी भेजे हुए हैं, तो फिर आप भूखा सोने की बात नहीं है, वो तो अल्लाह पाक ने वादा किया है, आज तक भूखा सोए भी नहीं है। ये बात ठीक है, भूखे नहीं सोए हैं, अल्लाह का शुक्र है, दाल खाई है, चटनी खाई है, पानी के साथ। गवर्नमेंट ने आपको क्या दी? ये तो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि गरीब भूखा ना सोए, ये तो बकौल गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, आपके सामने है, ये देख लें। महंगाई दी, ये चीज़ें बहुत महंगी कर दी हैं, दूध भी महंगा है, चीनी पत्ती सब चीज़ें महंगी हैं। अब जितना कमाएंगे तो उतना हम खरीदेंगे ना, कमाएंगे तो खरीदेंगे कैसे? तो आप ये बताएं कि ये महंगाई तो अभी हुई है, पहले आपका गुजारे से पहले क्या गुजारा ठीक हो रहा था? जो पहले हालात थे, जिससे पहले जो गवर्नमेंट थी, तब आप कैसे? माशरे के थोड़े बहुत फिर चल रहे थे, पहिया चल रही था, मगर इसके बाद बिल्कुल ही वो ख़राब हो गया इमरान खान के बाद। अभी ज़ाहिर आपकी गोद में बच्चा भी है, एक माँ का दर्द में बेहतर समझ सकते हो, और आप क्या इस हवाले से क्या गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगी आप? बस यही देंगे जो कम नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको थोड़ा सा उठाएं, कमर उनकी थोड़ी सीधी करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, बच्चों के साथ अच्छा खाना दें, अच्छा पहनाना दें, अच्छा रहने की जगह दें। अच्छा, जिसका आप रिक्शा चला रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर कल इसकी पेमेंट नहीं करेंगे ना आपको उठा के ले जाएंगे। उठा के लेके जाने से क्या उसका मसला हल हो जाएगा? ज़ाहिर है तो आप वो बेहतर जानता होगा। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसको चाहिए कम से कम वो आपको सपोर्ट करे। ज़ाहिर आप जिसके हलाल कमा रहे हैं, आपको इसमें बुराई नहीं कर रहे, पैसेंजर्स होंगे तो आप काम करेंगे। बिल्कुल यही बात है, हालांकि उसका रिक्शा भी आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने कभी इंशाल्लाह ऐसे चलाया कि किसी को ज़रा सा इसको नुकसान ना पहुँचे, मतलब 500-700 का अगर काम इस पर कराना भी पड़ता है मैं वो भी करा देता हूँ। ये बताएं, बीइंग अ ड्राइवर आप रिक्शा चलाते हैं, कभी ऐसा आपको फ़ील होता है? बाज़ औक़ात ज़ाहिर है कि आप एक रिज़्क़ हलाल कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो उस पर दुख होता है आपको कि ज़ाहिर हम रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं? जो अब आपको क्या बताऊँ, मैं तो डेली रोता हूँ। मैंने तो एक दिन इसको ये इस पर भी राज़ी किया था, मैंने कहा यार मैं ज़हर ले आता हूँ, खाना बनाते हैं और बच्चों को भी खिला के बाहर जाते हैं। जी बात मसले हल नहीं होते ना जहर खाने से, ये तो वो है हराम मौत है। बिल्कुल भाभी, ऐसे ही ज़ाहिर है वो तो मैंने भी कहा है, इस तरह तो नहीं होता, ये तो फिर वही बात है। ये आपका बड़ापन है जो आप इनको सपोर्ट करती हैं, और ज़ाहिर है जिसके हलाल ये कमा रहे हैं और ये मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे भी ज़ाहिर है बीमार हैं आपके, आप अपना घर चला रही हैं, बड़ी मुश्किल से आपका चूल्हा चल रहा है, तो अब मैं खुद भी इतना बाहर काम नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे हालात में ना फिर जिस्म भी इजाज़त नहीं देता ज़्यादा मेहनत करने में, मेहनत मशक्क़त करने में थकावट ज़्यादा हो जाती है। आप रोए ना, अल्लाह करे आपके हालात बेहतर हों, आप अपने अंदर हिम्मत रखें। आपकी माशाल्लाह बच्चे हैं, आपकी बड़ी अच्छी बीवी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आपको सेहत दे। हमारी दुआ आपके साथ है, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा। आप मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली ज़ाहिर है ज़िंदगी में एक मोड़ आता है कि जब बंदे को मुश्किलात आती हैं, बीइंग अ सिटीज़न जो आप शहरी हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए वो आपकी हेल्प करें। जो आपके जो रिक्शा के जो मालिक हैं उनको चाहिए कि वो आपको तंग ना करें। ज़ाहिर आप उनका रिक्शा चलाएंगे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे। आप अपना नंबर हमें बता दें, हमारी कोशिश होगी कि जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें और वो इस मसले को हल कर सकें, ताकि आपके बच्चे का इलाज हो सके। अपना नंबर आप बता दें काइंडली। 0342 59 80 426। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे एक शहरी जो कि रावलपिंडी से इनका तल्लुक़ है, यहाँ पे किराए पे वो रह रहे हैं यहाँ पे, और वो बकौल उनके वो रिक्शा चलाते हैं। वो ख़ुद भी उनके ऑपरेशन हुए हैं, उनके 3 बच्चे हैं। हमने उनकी बीवी से भी बात की, वो यही कहते हैं कि जो महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो इनके पास रिक्शा है, रिक्शा भी इन्होंने रेंट पे रखा हुआ है। वो मालिक रिक्शे का वो भी रोज़ इनको तंग करता है कि जब आप रिक्शे की मुझे दिहाड़ी जमा करवाएंगे तो आप रिक्शा चलाएं, नहीं तो मैं आपको बंद कर दूँगा, रिक्शा वापस ले लूँगा। इस हालात को देखते हुए ये सारा माजरा आपने खुद सुना। देर आए दुरुस्त आए, ये आवाम से इन अपील भी किया गवर्नमेंट से कि आप हमारी मदद करें। बाकी आप देखते रहिए पाकिस्तान स्पीक।